एवरीवन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबका ही कंसर्न होता है कि सर एब्स पे कैसे काम करें, बेली फैट को कैसे लूज करें, कोर को कैसे स्ट्रेंथन करें, बेली को फ्लैट कैसे करें। अल्टीमेटली जो पेट वाला टमी वाला बेली वाला एरिया है उससे रिलेटेड कम से कम 6-7 वर्कआउट्स हैं। बढ़िया वर्कआउट है, डिटेल में समझाया है, सब कुछ डेप्थ में जाके समझाया है। अगर इसको ठीक से देख लोगे और अच्छे से फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से यू विल गेट कंप्लीट क्लैरिटी। आपको आने वाले 2-2.5 महीने, तुरंत में तो नहीं, 2-3 महीने के ठीक से करते हो तो आपको 100% वो रिजल्ट मिल जाएगा जो आप चाहते हो। आपका बेली स्ट्रांग हो, फ्लैट हो, जो साइड फैट है वो कट जाए, तो सब कुछ ही मिल जाएगा इस वीडियो। लेग रेजेस करेंगे। सभी फीमेल का और सभी मेल का, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेली फैट कम करना, कि मेरा पेट कम करा दो, राइट। सो डेफिनेटली केवल एक वर्कआउट या 2 वर्कआउट से बेली फैट कम नहीं होता, लेकिन ये वो वर्कआउट है जो बहुत इफेक्टिव होते हैं आपके कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, बेली को फ्लैटन करने के लिए। लेग रेज करेंगे नॉर्मल। ये देखो, इनके जो हाथ है, हाथ आप दोनों पाम आप हिप्स के नीचे रख लोगे, उससे सपोर्ट मिलता है, आपको बैक में पेन नहीं होगा। अब सीधे लेके जाइए। यस, 1, यस, थोड़ा जल्दी जल्दी, हाँ, यस, 1, 2। देखिए बिल्कुल कंट्रोल्ड है, ये देखना, बिल्कुल कंट्रोल्ड है, बिल्कुल कंट्रोल्ड है, बहुत ही बढ़िया है, राइट। तो ये कम से कम 15-20 ट्राई करा। नॉर्मली अगर मान लो जो ये भी कर रही थी, सीधा पैर बिल्कुल स्ट्रेट था, अगर ये काफी मुश्किल लगता है, ये अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो हल्का सा नी बेंड करके भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे 1, 2। ये भी बहुत इफेक्टिव है। ये क्रंच हो रहा है, राइट, ये देखो, ये एब्स पे बिल्कुल जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोअर बैक में पेन वगैरह है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा उससे 1% मान लो इजी है। ये अगला जो वर्कआउट है ना, ये है साइड प्लैंक। साइड प्लैंक बहुत इफेक्टिव है। जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो जो हम ऑब्लिक बोलते हैं, लव हैंडल्स बोलते हैं, साइड फैट बोलते हैं, राइट, इसके लिए बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है ये। डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट भी है, राइट। हाँ, ऐसे करके होल्ड करना है, मान लो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना करना है, परफेक्ट है, परफेक्ट, राइट। तो ये जैसे जैसे इन्होंने होल्ड किया ना, जैसे इन्होंने होल्ड किया, ऐसे कम से कम शुरू में 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड करा, फिर जैसे चेंज किया, दूसरी तरफ से भी किया, और ये भी ट्राई करो। ये बहुत इफेक्टिव है आपके ऑब्लिक, जो ये वाले मसल्स हैं ऑब्लिक के लिए, राइट, ऑब्लिक के लिए, साइड फैट के लिए, और ये काफी बहुत बहुत ही बढ़िया वर्कआउट। अगला जो वर्कआउट है ये है साइड लेग रेज। हाँ, इस पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। नॉर्मल क्या करेंगे, पैर को स्ट्रेट रखेंगे, पैर को उठाइए जैसे ये, ठीक है। 1 गो, 2। इसमें ये देखना है, इसमें मेजरली क्या देखना है कि ये ना, ये वाला एरिया, हाँ, ये वाला एरिया यूज हो रहा है, आपका साइड फैट इससे कटेगा, राइट। आपके, और ये केवल केवल उसको टारगेट नहीं कर रहा है, आपके साइड को, राइट, आपके थाइज को भी, आपके क्वाड्स को भी। अगर मान लो आप अभी 25-30 बार करोगे तो आपको यहाँ पे भी, पैरों में भी, आपके काफ, आपके क्वाड मसल में भी फील होगा। तो ये क्या है, ये कितना करा, तो ये मेरे हिसाब से तकरीबन आसानी से 20-20 तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 20-20 के 3 सेट, इनिशियली 20-20 के 3 सेट्स, और बाद में धीरे 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 इसको इंक्रीज। ये मेरे लिए, जैसे मैं अपने वर्कआउट में जो हम वर्कआउट कराते हैं, उसमें सबसे आसान वर्कआउट यही है, सबसे आसान वर्कआउट है, बट इट इज इफेक्टिव। अभी जो वर्कआउट करके दिखाएंगे रुचि, ये एयर साइकिलिंग है। एयर साइकिलिंग में हमेशा बोलता हूं कि जैसे नॉर्मली ये भी बहुत आसान, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, लेकिन बहुत आसान, बहुत इजी है। बैक पेन है, आपको शोल्डर में पेन है, कोई दिक्कत है, फिर भी कर सकते हो। ये दिस कैन बी डन बाय एवरीबॉडी, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आगे दिखाइए और आगे तक, हाँ, थोड़ा स्पीड में, हाँ, थोड़ा स्पीड में। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्कआउट में कि इसको कम से कम ना 100 रेपिटेशन करना है। आई मीन 1 मिनट तक लगातार करना है, तभी फर्क पड़ेगा, इनिशियली नहीं पड़ेगा। अगर आप केवल इसको 20-30 करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और कोई इंजरीज के चांसेस नहीं। दिस कैन बी डन बाय एवरीबॉडी। अगर आपका वेट 60, 70, 80, 90, 100 किलो है तो भी आप थोड़ा कम करेंगे, लेकिन करो इसको, बहुत इफेक्टिव। जैसे मैंने एयर साइकिलिंग कंपेयर किया ना, तो एयर साइकिलिंग कंपेयर में ये बाइसिकल क्रंच है, ये थोड़ा और इफेक्टिव है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी है। आई थिंक दिस ऑल्सो कैन बी डन बाय एवरीबॉडी। अगर नेक में पेन वेन है तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी, ट्राई करें। नेक में पेन है तो नहीं करो, फिर आप एयर साइकिलिंग करो। अदरवाइज कर सकते हो तो ये थोड़ा मोड़ा बिल्कुल ट्राई करो। अगला जो वर्कआउट है ना, दिस इज टो टैप। हाँ, टो टैप, ये बहुत इफेक्टिव है। आपका जो ये बेली है ना, लोअर बेली के लिए बहुत इफेक्टिव है, खास करके जो न्यू मॉम्स हैं। जैसे मान लो कि क्रंचेस नहीं करते, जैसे डीआर का इशू है, न्यू मॉम्स हैं, बेली फैट है, ये वाला एरिया थोड़ा लूज हो गया है, राइट।
मॉमी पाउच है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये अंदर से आपके कोर को हील करेगा, कोर को स्ट्रांग करेगा, लेकिन इफेक्टिवली करना है, आराम से करना है। जैसे दोनों पैरों को ऊपर यहाँ रखें, ठीक है, एकदम इसको इसको ना इसको अंदर खींच कर, अंदर स्क्वीज करके रखो हर समय। जो स्टमक है ना, लोअर बेली, इसको हमेशा स्क्वीज करते रहना है और ऐसे आएगा ये। चलिए हाँ, 1 स्लोली, हाँ, वापस 2 धीरे धीरे, वापस 3 वापस। इसमें ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये स्लो होगा, यू शुड नॉट डू इट वेरी फास्ट। और अभी पता चल जाएगा, अभी अभी रुचि आप 10-12 करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज वेरी 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 इफेक्टिव हियर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, ये मेरे हिसाब से सभी लोग करो, सभी। इट कैन बी डन एवरी डे, इट्स गुड इनफ, राइट। तो इट कैन बी डन बाय एवरीबॉडी, राइट। कम से कम अभी तो इन्होंने किया, ऐसे हमने 15 से 20 किया एक सेट में, और ऐसे मान लो हमने 3 सेट किया, एंड दिस इज वेरी 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 इफेक्टिव। अगर मुझसे बोलोगे कोई एक वर्कआउट जो आपको डेली करना चाहिए आपके कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो दैट इज दिस टो टैप, या फिर इसका जो एडवांस वर्जन होता है, इसी का एक ग्रेड और आगे एडवांस वर्जन होता है, दैट इज डेड बग। इसका जो एडवांस वर्जन होता है ये डेड बग। हाँ, ऐसे धीरे से, ये देखो, जैसे क्या हो रहा है, राइट लेग आगे जा रहा है तो लेफ्ट हैंड पीछे जा रहा है, राइट, ऑल्टरनेट जाएगा, धीरे धीरे करेंगे, स्लोली, जैसे ये स्लो कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्लो करना, राइट। और ये जो बेली है, इसको बार बार अंदर खींचते रहना। ये जो वर्कआउट है, दिस इज कॉल्ड माउंटेन क्लाइंबर। अगेन सबका प्रॉब्लम है बेली फैट, सबको अपना बेली टोन करना है, टाइटन करना है। बेली पे भी काम करेगा, थोड़ा ऑब्लिक पे भी काम करेगा। दिस इज कॉल्ड माउंटेन क्लाइंबर। रुचि, गेट रेडी, यस, राइट। चलिए, 1 2 3 4 5, ये बहुत इफेक्टिव है, राइट, बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है, और ये भी मेरे हिसाब सबके सभी लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो थोड़ा स्लो कर लेना, थोड़ा कम कर लेना। अगर नॉर्मल आप, रुचि, इतना फिट हो तो फिर आप बस 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 रुचि, अगर आप मान लो कि बहुत फिट हो तो आप ये 30 40 50 जितना आप कर सकते हो एक बार में, ये किया, और कम से कम 3 सेट 4 सेट ट्राई किया है। ये अभी हम करेंगे प्लैंक, हाँ, लो प्लैंक, एल्बो पे, राइट। बहुत इफेक्टिव है। रुचि एक बार दिखाइए, बहुत इफेक्टिव है ये आपके कोर के लिए। जैसे तो आप जितने लोग चाह रहे हैं ना कि हमें बेली फैट कम करना है, रुचि आप थोड़ा सा ऊपर कीजिए, यस, थोड़ा सा पैर को ना वापस, पैर को पास में कीजिए, पैरों को पास में, राइट, उतना पास नहीं, थोड़ा सा ही, राइट। सो दिस इज हाउ इट शुड लुक। इसमें ध्यान रखना है कि रुचि थोड़ा सा हिप को ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर, यस। ये हमें ना ये फॉर्म करना है। अगर ये हिप बहुत ऊपर है तो भी इट वॉन्ट बी इफेक्टिव, राइट। अगर ये बहुत नीचे है तो भी इफेक्टिव, फिर आपको लोअर बैक में पेन हो जाएगा, राइट। तो अगर मान लो वेट बहुत ज्यादा है आपका, तो आपने इतना ध्यान रखा कि ठीक है, थोड़ा कम किया आपने, 10 सेकंड 20 सेकंड होल्ड किया। अगर आपसे हो सकता है तो कम से कम ट्राई करो 30 सेकंड होल्ड करने का। और जैसे आपका लोअर बेली है ना, तो बेली से मान लो कि आप अंदर से उसको थोड़ा स्क्वीज करो, जैसे स्क्वीज करो, थोड़ा सा इंगेज करो उसको, मान लो आप अपने तरफ, अपने चेस्ट की तरफ खींचो। तो ये जो प्लैंक है ना, प्लैंक इज वेरी वेरी इफेक्टिव। मतलब कैसे बताऊं मैं, फालतू में जैसे क्रंचेस भी है, सब बहुत सारे वर्कआउट है, बट दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव टू स्ट्रेंथन योर कोर मसल, टू स्ट्रेंथन योर ग्लूट ऑल्सो। ये वर्कआउट में खाली एक चीज इंगेज नहीं हो रहा, राइट, बॉडी के बहुत सारे मसल्स एक साथ इंगेज हो रहे हैं। तो प्लैंक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, बिगिनर से तब भी 20-25 सेकंड होल्ड, 20-25 सेकंड एक सेट में, कम से कम 3 सेट, और ग्रेजुअली बढ़ाते रहो। जैसे हर 15 दिन में कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड ऐड करते जाओ। अगर आपके 2 महीने हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, तो आपसे कम से कम 1.5-2 मिनट प्लैंक होना चाहिए।